जय श्री राम। स्वागत है आप सबका आज के खास वीडियो में। तो अब तक हमने क्या समझा? अब तक हमने ग्रहों का स्वभाव समझा, लेकिन एक सवाल है कि ग्रह काम कहाँ करते हैं। ग्रह क्या है? ग्रह अभिनेता है। अब ग्रह अभिनेता है तो मंच कौन है? तो मंच है भाव। ये जो होते हैं, ये मंच जो होते हैं भाव होते हैं। तो कुंडली में ये जो 12 खाने होते हैं, इन्हें ही भाव कहा जाता है। हर भाव जीवन के एक क्षेत्र को दर्शाता है। जैसे घर में अलग अलग कमरे होते हैं, रसोई, शयन कक्ष, बैठक, वैसे ही अलग अलग विभाग बनाए हुए हैं इधर। तो 12 भाव को समझना बहुत सरल है। तो आपको मैं समझाती हूँ। देखिए, प्रथम भाव, ये वाला भाव होता है, इसको क्या बोलते हैं? मैं कौन हूँ। ठीक है, ये मतलब आपका है। मैं कौन हूँ मतलब आपका शरीर, आपका स्वभाव, आपका व्यक्तित्व, इन सारी चीज़ों का विचार यहीं से किया जाता है। अब द्वितीय भाव, ये हो गया आपका द्वितीय भाव। ठीक है, ये क्या है? आपके पास क्या है? आपके पास धन है। यहाँ से वाणी का भी विचार होता है, यहाँ से कुटुंब का भी होता है आपका विचार। अगर यहाँ पर शुक्र है तो आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी, मधुर होगी। ठीक है, और यहाँ पर अगर कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ है या कोई पीड़ित ग्रह है या पीड़ित हो रखा है, तो यहाँ पर जो है समस्याएं हो सकती है। आपकी वाणी से संबंधित, आपके परिवार, कुटुंब, आपके धन संचित से संबंधित परेशानियां रह सकती हैं। अब ये हो गया तृतीय भाव। ये काहे का है? ये है आपके साहस का। ये आपके साहस का है, आपके छोटे भाई बहनों का है, आपसे जो छोटे भाई बहन होंगे उनका है। और तीसरा है आपके मेहनत का। साहस मेहनत एक ही चीज होती है। तो यहाँ अगर सूर्य बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर अच्छा नेतृत्व होता है। अब बात करते हैं ये चौथे भाव की। चौथा भाव क्या है? मेरा घर कैसा है। मतलब यहाँ से आप विचार करोगे कि आपके पास घर, भूमि, भवन, वाहन, सुख सुविधा कैसी रहने वाली है। मेन इसको माना जाता है माँ, घर और आपके सुख। सुख में सारी चीजें आ जाती हैं, सुख समृद्धि, लग्जरी वगैरह सारी चीजें। अगर यहाँ चंद्रमा हो तो घर से बहुत अधिक लगाव होगा। और यहाँ पर अगर कोई क्रूर क्रूर ग्रह या पीड़ित ग्रह बैठ जाए तो थोड़ी सी समस्याएं बढ़ जाती हैं। उनके सारे वो सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद में आता है आपका ये पंचम पंचम भाव। यहाँ पर बुद्धि, संतान और प्रेम, यहीं से विचार किया जाता है। यहाँ अगर बुध है तो पढ़ाई लिखाई में जो है बहुत तेज होगा व्यक्ति। जिस जातक पढ़ाई लिखाई में बौद्धिक स्थिति जो है बहुत अच्छी होगी। ये है षष्ठ भाव। ये होता है चुनौतियों वाला। जीवन में कितनी चुनौतियां रहने वाली हैं। अब चुनौती आपको है ना, रोग से संबंधित चुनौतियां रह सकती हैं। शत्रुओं की अधिकता रहेगी अगर यहाँ पर कोई आपका, वो भी सारी चीजें बता दूंगी यहाँ। और ये प्रतिस्पर्धा, अगर यहाँ पर मंगल हो तो व्यक्ति मुकाबला करने वाला होगा। इन सारी चीजों से मुकाबला, यहाँ मंगल को अच्छा माना गया है। अब बात कर लेते हैं आपके ये सप्तम भाव की। सप्तम भाव में किससे जुड़ूंगा? ये आपके पार्टनर का भी है, आपके विवाह का है। देखिए, विवाह, आपकी साझेदारी, पार्टनरशिप, यहीं से विचार किया जाता है। अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, आपको सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें यहीं से। दूसरे लोग जो भी आपसे जुड़े हुए लोग होंगे, उन सबका दूसरे लोग। ठीक है, मैं बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को समझा रही हूँ। आप लोग डायरी वगैरह लेके बैठिए और इनको नोट करते जाइए। तो यहाँ पर देखिए, शुक्र अच्छा माना जाता है। इस जगह पर अगर शुक्र है तो आपके जीवन में जो है आपका विवाह जिससे भी होगा वो बहुत ही आकर्षक होगा। अब बात कर लेते हैं अष्टम भाव का। यहाँ पर ये गुप्त विद्याओं का होता है। यहाँ से गुप्त विद्याओं का, गुप्त बातें जो भी होती हैं यहीं से विचार किया जाता है। आयु यहाँ से देखा जाता है, आयु का भी देखा जाता है, आपकी एज कितनी रहने वाली है। और जीवन में अचानक कोई परिवर्तन आएगा, कब आएगा, तो वो भी यहीं से विचार किया जाता है। वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगी मैं। अचानक जीवन में आए जो परिवर्तन होते हैं
उनका भी यहीं से विचार किया जाता है। उसके बाद में आता है नवम भाव। नवम भाव ये होता है आपके भाग्य का, आपके भाग्य कैसा है। यहाँ से धर्म का विचार किया जाता है, भाग्य का किया जाता है, और आपके गुरु का। जीवन में जो है शिक्षा देने वाले लोग आपके जीवन में, देखिए हर किसी के जीवन में शिक्षक जरूर होता है, गुरु जरूर होता है, जिससे वो ज्ञान लेता है, जिससे चीज़ें सीखता है। अब बात कर यही है, अगर कोई अच्छा है तो आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी। और यहाँ पर अगर सूर्य हो तो पिता का प्रभाव जो है अच्छा रहने वाला है जीवन में। पिता के साथ में जो है पिता से बहुत कुछ मिलेगा, ज्ञान भी मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं आपके दसम भाव की। दसम भाव ये आपके कैरियर का है कि आप क्या बनोगे, मैं क्या बनूंगा। तो यहाँ से आप कर्म देखोगे, अपना कर्म क्या करोगे आप, आपकी नौकरी किस फील्ड में जो है आपकी जॉब होगी, आपकी प्रतिष्ठा कितनी रहने वाली है समाज में। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन यहाँ से देखेंगे। अगर यहाँ शनि है, अगर यहाँ पर शनि बैठ जाए आपके दसम भाव में, तो मेहनत से सफलता मिलेगी। मेहनत आपको थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन ये भी है कि सफलता आपको जो मिलेगी तो बहुत ही बढ़िया श्रेष्ठ मिलेगी। अब बात करते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव से विचार किया जाता है आपका कि मुझे क्या मिलेगा। आपके आय वाला भाव है, इसको आयस भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ से आपके लाभ देखे जाएंगे। यहाँ से आप अपने मित्र मंडली, दोस्त आपके कैसे रहने वाले हैं, ठीक है, दोस्तों का देखा जाएगा। यहाँ से इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ति आपकी कैसे होगी। यहाँ अगर गुरु है तो आपके जीवन में जो है मित्र अच्छे मिलेंगे आपको। अब बात करते हैं ये द्वादश भाव का। द्वादश भाव मैं क्या छोड़ूंगा, ये खर्चे वाला भाव है। आप जीवन में क्या छोड़ोगे। यहाँ छोड़ने देखिए, एक तो खर्च, खर्च देखा जाता है यहाँ से। विदेश यात्राएं यहीं से देखी जाती हैं। विदेश यात्रा का विचार, बहुत से लोग प्रश्न करते हैं क्या हमारा विदेश जाने का योग है, तो यहीं से देखा जाता है। त्याग, ठीक है, त्याग, ये सारी चीजें यहीं से देखा जाता है। अगर किसी के प्रथम भाव में मंगल है, ये आपका प्रथम भाव है, यहाँ पर अगर मंगल बैठा, ठीक है, और दसम भाव में यहाँ पर आपके में शनि बैठे हैं, शनि महाराज बैठे हैं, तो क्या होगा। तो क्या होगा, देखिए अगर यहाँ मंगल बैठा है तो मंगल क्या है, क्रूर है, तो आपका तेज स्वभाव होगा। और यहाँ शनि बैठा है तो ये कैरियर में आपको मेहनत करवाएगा। ठीक है, ये आगे आओगे आपके समझ में। तो ग्रह क्या बताते हैं, ग्रह ऊर्जा बताते हैं। भाव क्या बताते हैं, ये जो भाव मैंने बताया आपको, भाव बताते हैं आपके जीवन का क्षेत्र। और राशि क्या बताती है आपकी, तक मैंने आपको राशि ग्रह ये सारी चीज बता दी। राशि आपके स्वभाव का तरीका बताती है कि आपका स्वभाव कैसा रहेगा। तो आपको ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं कुछ और नई चीज लेके आऊंगी। तब तक जय श्री राम, आप सबका शुभ हो, मंगल हो। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा।